आज हम एक यूनिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेटवर्किंग का एक ऐसा टॉपिक जो लगभग काफ़ी सालों से इंटरव्यू द्वारा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, क्योंकि यू नो दैट कि अगर आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर अप्लाई कर रहे हैं या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या विंटेल इंजीनियर या सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के केस में, तो कहीं ना कहीं ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया होगा, राइट। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे OSI मॉडल के बारे में कि OSI मॉडल क्या है, कितने लेयर्स होती हैं, OSI मॉडल को नेटवर्क में या नेटवर्क फ्रेम में लाने की इंपॉर्टेंस क्यों पड़ी, सभी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली हमने कुछ वीडियो अपलोड की थी आपके लिए नेटवर्क से रिलेटेड, जिसमें हमने आपको सबनेटिंग के बारे में बताया है और एक चैप्टर हमने आपको दिया है, बेसिकली एक वीडियो प्रोवाइड की है नेट और पैट के बारे में। उसी सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज हम आपको गाइड करने वाले हैं OSI मॉडल के बारे में, राइट। तो बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं। OSI मॉडल है क्या, राइट। यू नो दैट कि नेटवर्किंग काफ़ी दिन से है मार्केट में। जब स्टार्टिंग की बात करें, जब नेटवर्क को नया नया डिज़ाइन किया गया था, तो उस केस में कुछ इशूज़ थे नेटवर्क से रिलेटेड, मींस डाटा ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। इशूज़ ये था कि अगर आपके पास एक डेस्कटॉप है, मे बी, ठीक है, अगर आपके पास एक डेस्कटॉप है किसी एक वेंडर का, लाइक एज एक डेस्कटॉप है आपका डेल का और दूसरा आपने एक HP का डेस्कटॉप इस्टेब्लिश कर रखा है, राइट। और अगर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, मींस डेटा ट्रांजैक्शन के लिए अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क यानी नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रहे हैं आपस में, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि हर एक वेंडर अपने नेटवर्क के लिए अपना खुद का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता था, मींस खुद के टर्म्स और खुद के फॉर्मेट ऑफ नेटवर्किंग का इस्तेमाल करते थे। दैट इज़ वाई, इसी वजह से दो अलग वेंडर के मशीनों के बीच में कम्युनिकेशन, डेटा ट्रांजैक्शन की बात करें तो वो नहीं हो पाते थे बिफोर OSI मॉडल। यस, हम बात कर रहे हैं कब, बिफोर OSI मॉडल। मीन्स जब अपने पास OSI की डिटेल नहीं थी, तो वी आर एनेबल टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट वेंडर बेस्ड कंप्यूटर, HP डेल में, डेल IBM में, IBM HP में, राइट, एसर में, HP एसर में आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे ड्यू टू रीज़न ऑफ इनका खुद का जो नेटवर्क टर्मिनोलॉजी थी, ये अपना खुद का पर्सनली इस्तेमाल करते थे। अब थिंक अबाउट आफ्टर OSI मॉडल, ठीक है ना। अब क्या हुआ आफ्टर OSI मॉडल, आपके पास किसी भी वेंडर का सिस्टम है, लाइक एज यहाँ पे आपने मल्टीपल डेस्कटॉप लगा रखे हैं डिफरेंट वेंडर के, लाइक वी हैव अ डेल लैपटॉप या HP का अपने पास सिस्टम है, या फिर IBM का आपने एक सिस्टम लगा रखा है। OSI मॉडल के बाद आप आपस में इनको कम्युनिकेट कर सकते हैं आफ्टर OSI मॉडल, ठीक है, आफ्टर OSI मॉडल। OSI मॉडल आने के बाद ये जो बैरियर था मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड कंप्यूटर या टू डिफरेंट वेंडर बेस्ड मशीन, उनके बीच में ये बैरियर आपने ब्रेक किया OSI मॉडल की मदद से। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, ये तो यूसेज हो गया OSI मॉडल का कि इस एक्चुअली यूसेज ये है कि इनके केस में मीन्स कि सेम वेंडर बेस की जो एक्टिविटी थी कम्युनिकेट कराने की, वो ब्रेक किया और आप अपने OSI मॉडल के ज़रिए इसके अंदर ऐसे फीचर्स इन्वॉल्व किए गए कि आप किसी भी वेंडर का सिस्टम है, आपके पास दो अलग अलग वेंडर की मशीनें हैं, तो तब भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं और आपस में डेटा ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। क्लियर। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या है ऐसा OSI मॉडल में जो ये टास्क परफॉर्म करने के लिए हमारा पूरा नेटवर्क या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उनके ज़रिए हम आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करने वाले हैं OSI मॉडल के बारे में कि कैसे ये टास्क परफॉर्म करते हैं, हर एक लेयर का काम क्या होता है। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक सेंडर बना देते हैं और एक अपना ये रिसीवर बना देते हैं। दो अलग कंप्यूटर हमने लगा दिया यहाँ पे। पहला हमारे पास जो ये है सेंडर, राइट, जो डेटा को सेंड करेगा, और दूसरा अपने पास है ये रिसीवर जो डेटा को रिसीव करने का काम करेगा। अब इसकी मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं कि OSI मॉडल हमारा काम कैसे करेगा। टोटल नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं 7, राइट, और इन 7 लेयर का काम होता है कि आपस में मशीनों को कम्युनिकेट करें। लॉजिकल लेयर है, इसको हम फिजिकली नहीं देख सकते हैं, यू नो दैट कि ये लॉजिकल लेयर है। कहीं ना कहीं ये इनके डिपार्टमेंट्स अलग अलग डिवाइड किए गए हैं और हर एक डिपार्टमेंट्स का अपना अलग अलग टास्क है। चलिए हम बेस से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया, सबसे पहला हो गया एप्लीकेशन लेयर, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन लेयर, देन उसके बाद सेशन लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर,
राइट। देन उसके बाद ट्रांसपोर्ट के बाद आपका आ जाएगा नेटवर्क लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, और सबसे लास्ट में अपने पास आता है फिजिकल लेयर। वैसे ये पहला होता है, फिजिकल लेयर पहला होता है। टोटल नंबर ऑफ लेयर्स कितने हो गए? 7। एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं। एप्लीकेशन लेयर हो गया आपका, सेंडर के बाद रिसीवर साइड, देन प्रेजेंटेशन, एंड आफ्टर दैट सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, देन नेटवर्क एंड डेटा लिंक लेयर, एंड लास्ट अपने पास है फिजिकल लेयर। अब इस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमें पता होना चाहिए कि ये टास्क कैसे परफॉर्म करता है, राइट। लेट्स स्टार्ट विद एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर इज़ अ बेसिकली 7th लेयर। मीन्स आपको जो ये यहाँ पे पहला लेयर है वो अपना 7th लेयर है। पहली लेयर हमारी होती है ऑलवेज फिजिकल लेयर। सो लेट मी एक्सप्लेन यू, थोड़ा सा इसमें डिवाइड कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझाया जा सके। अब यहाँ पे जस्ट अपोजिट चलता है, फर्स्ट सेकेंड, ये नेटवर्क लेयर जिसको कहते हैं L3 स्विचेस, नेटवर्क लेयर स्विचेस, 5वीं लेयर हो गई, 6ठी लेयर हो गई, 7th लेयर। एज इट इज़ अपने पास यहाँ पे हम रिसीवर साइड भी मान लेते हैं। एप्लीकेशन लेयर हमारा ऑलवेज 7th लेयर होती है, देन 5 4 3 2 1। चलो ये अपने पास हो गए नंबर ऑफ लेयर्स की डिटेल। अब इसमें वर्क क्या होता है ना, जो मेन कम्युनिकेशन होता है डेटा सेंडिंग का। मान लीजिए आपने यहाँ से कोई डेटा डिसाइड किया कि हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। यूज़र इंटरफेस मीन्स जब भी आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो यू नो दैट कि आपको डेटा ट्रांजैक्शन करने के लिए किसी न किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना होगा, किसी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना होगा, तभी आप डेटा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये आपका फाइल है, ठीक है, या फोल्डर है, कुछ भी मान लेते हैं, ये आपके पास फाइल या फोल्डर है, आप इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो वेरियस तरीके हैं अपने पास, वेरियस मेथड है। आप इसको HTTP यानी URL के थ्रू भेज सकते हैं, NTFS शेयरिंग के साथ भेज सकते हैं, राइट। आप किसी थर्ड पार्टी सर्विस यानी मेल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितने भी यूज़र इंटरफेस आप इस्तेमाल करते हैं डेटा ट्रांजैक्शन के लिए, वो सभी टास्क आपका एप्लीकेशन लेयर डिसाइड करता है कि आपके डेटा को एक लोकेशन से, एक मशीन से दूसरे मशीन में कैसे फॉरवर्ड किया जाए, कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा, वो सब आपका एप्लीकेशन लेयर होगा। क्लियर? तो पहले डेटा की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जब आप सेंड करना चाहते हैं, ये डेटा आपको सेंड करना है, स्टार्टिंग कुछ ऐसे होगी। दूसरे नंबर पे क्या आया? प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली क्या होता है ना कि जब आपका डेटा नेटवर्क में जाता है, राइट, तो नेटवर्क के केस में इसको इनक्रिप्ट करके भेजा जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर का जो टास्क है होता है वो बेसिकली तो डिसाइड द प्रेजेंटेशन मीन्स कि जो आपका प्रेजेंटेशन वे है, मीन्स यूजेबल प्रेजेंटेशन इन द सेंस कि अगर यहाँ से आपने डेटा भेजा तो नेटवर्क में क्या जाएगा, वो इनक्रिप्ट होके जाएगा, और उसको डीकोड करने के लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए अगला जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो आइडेंटिफाई करेगा कोड को, और जिस फॉर्मेट में आपने सेंड किया था उसी फॉर्मेट में रिकन्वर्ट कर देगा। क्योंकि बिटवीन जब डेटा ट्रांसफर होगा तो इंक्रिप्टेड रहेगा ताकि सिक्वल इंजेक्शन के थ्रू मेड में कोई डेटा लीक ना कर पाए या डेटा को चोरी ना कर पाए, तो ये इनक्रिप्ट फॉर्मेट में रहेगा। अब जहाँ से आपने ऑथराइज करके टोकन वगैरह जो बैकएंड में यूज होता है, जहाँ से आप एक्सेस करेंगे, वो समझ सकता है कि जो सेंड किया गया डेटा, क्योंकि ये अथॉरिटी देगा, ये टोकन देगा कि आप एबल हो हमारे डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो ये आप बोल सकते हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है इनक्रिप्ट करना डेटा को ट्रांसफ़र करते समय, और डिक्रिप्ट करना डेटा को जब आप एक्सेप्ट करते हैं, जब आप रिसीव करते हैं। इनक्रिप्शन यहाँ पे, डिक्रिप्शन यहाँ पे सेकेंड साइड मीन्स रिसीवर साइड। चलिए अब अगर बात करते हैं सेशन के, तो सेशन के का मतलब एज पर द नेम सजेस्ट टू इस्टेब्लिश अ सेशन बिटवीन टू डिफरेंट मशीन। अब जब आप डेटा को सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं या डाउनलोडिंग पे लगाते हैं तो एक सेशन इस्टेब्लिश होता है दोनों के बीच में। तो ये जो सेशन को इस्टेब्लिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारे सेशन लेयर की होती है। चलिए ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर जो भी आपके पास TCP और UDP प्रोटोकॉल्स हैं, राइट, जो वे हैं जो प्रोटोकॉल आपकी मदद करते हैं टू ट्रांसफ़र द डेटा टू मेक अ कनेक्शन, जो TCP IP प्रोटोकॉल्स है वो आपके नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं, और उनकी मदद से आप क्या करते हैं, एक अपना नेटवर्क इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश कर पाते हैं। नेटवर्क लेयर डिसाइड द फिजिकल पाथ मीन्स आप कौन सा वे इस्तेमाल कर रहे हैं डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, वायर्ड, वायरलेस, जो भी वे इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका नेटवर्क लेयर डिसाइड करता है।
डेटा लिंक लेयर की बात करें तो दो पार्ट इसमें है, एक है मैक जिसको मैक एड्रेस सॉरी नॉट मैक एड्रेस ट्रांसलेटर, इसको बोला जाता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और दूसरा होता है LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल। मैक एड्रेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस जिसको बोलते हैं, और LLC क्या होता है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, जिसका काम होता है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। जो भी एरर आता है उसको डिटेक्ट करना और करेक्ट करना और साथ ही साथ हमें नोटिफाई करना। लास्ट में आता है फिजिकल लेयर, जो एक्चुअल डेटा है उसको ट्रांसफ़र करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे फिजिकल लेयर की होती है, लाइक दिस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर डेटा ट्रांसमिशन। जो बिट में फॉर्मेट में भेजा जाता है वो हमारा फिजिकल लेयर के थ्रू सेंडर का फिजिकल लेयर और रिसीवर का फिजिकल लेयर कम्युनिकेट करके इस्टेब्लिश करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, अब ये क्या करता है, ये डेटा को एज इट इज़ फॉर्मेट में, जस्ट अपोजिट फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में आपने सेंड किया उसी फॉर्मेट में ये क्या करता है, रिवर्ट करता है, ताकि आप अपने डेटा को आसानी से रीड कर सकें। यहाँ से आपने फाइल को सेंड किया, यहाँ पे आपने फाइल को रिसीव किया। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हुआ अपने पास OSI मॉडल का। उम्मीद है कि आपको सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब क्लाउड कक्षा। टेक केयर गाइस, बाय बाय।